एंड वेलकम टू लेक्चर लूप्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं काउंटिंग सॉर्ट टेक्निक, जो कि कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग टेक्निक नहीं है। और ये बाकी की जो भी कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, उनसे फास्टर होती है, क्योंकि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो एवरेज केस, बेस्ट केस और वर्स्ट केस सब में ऑर्डर ऑफ n होती है। एक और इसमें बहुत अच्छा फीचर होता है, वो है ये स्टेबल सॉर्ट होती है, मतलब कि जो भी दो इक्वल एलिमेंट्स है उनका रिलेटिव ऑर्डर जो है वो ये मेंटेन करके रखती है और प्रिजर्व करके रखती है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको काउंटिंग सॉर्ट का एक्सप्लेनेशन दूंगी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एल्गोरिथम भी हम इसका डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे सी प्रोग्राम में, और इसके जो भी फीचर्स हैं वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपके जो भी काउंटिंग सॉर्ट से रिलेटेड कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। सारे क्वेश्चंस जो हैं वो उसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो आई सजेस्ट कि आप ये वीडियो एंड तक देखिए। अब हम ये एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें ये पर्टिकुलर ए एरे है जिसमें ये अनसॉर्टेड एलिमेंट्स हैं। तो पहले तो चीज हमें ये ध्यान रखनी होगी कि हमारे जो काउंटिंग सॉर्ट है वो कहाँ पर एप्लीकेबल होती है, या कौन सी कंडीशन है जहां पर हम काउंटिंग सॉर्ट यूज करेंगे। तो इसके लिए एक तो आपको देखना होगा, जो कि हमें ये इस एरे को देखते से पता चल रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स जो है वो रिपीटेटिव हैं, कई बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो एक तो ये रीजन हो सकता है काउंटिंग सॉर्ट यूज करने का। दूसरा रीजन है कि अगर हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो 0 से लेके k तक की रेंज में है, मतलब अगर हम एक रेंज डिफाइन कर सकते हैं तो हम काउंटिंग सॉर्ट को यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर एरे में हम देख सकते हैं कि हमारी रेंज जो है वो है 0 से लेके 4 तक। ठीक है, फिर अब हमें क्या करना है इसमें, देखिए इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। यहाँ पर हमें दो और एरे रिक्वायर्ड होंगे, एडिशनल एरेज। एक होगा हमारा सी एरे, जिसको हम फ्रीक्वेंसी एरे कह सकते हैं, और एक हमारा बी एरे होगा, फाइनल एरे, जिसमें हम सॉर्टेड वैल्यूज रखेंगे। सी एरे में हमें क्या करना है, एक हमें सी एरे लेना है और उसकी रेंज हमें रखनी होगी 0 से लेके k तक, जिसमें 0 और k दोनों इंक्लूडेड है। मतलब ये 0, 1, 2, 3 और एक हम ले सकते हैं 4। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हमारी रेंज, हमारा जो सी एरे है वो इस तरीके से डिफाइन होगा। उसके बाद हम इसके सारे एलिमेंट्स को जो है वो 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। तो टैली कर लेते हैं यहाँ पर कि हम एल्गोरिथम में क्या कर चुके हैं। देखिए हमने एक इनपुट एरे ए ले लिया है, हमारे पास n और k की वैल्यू है। n मतलब हमारा हो गया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए, k हमारी रेंज ऑफ एलिमेंट है जो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में। फिर हमने जितने भी सी एरे है उसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। ठीक है, यहाँ तक अब हम कर चुके हैं। अब हमारी स्टेप्स बची हैं 4, 5 और 6। देखिए इसमें हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर में आप देखिए इस स्टेप में हमने क्या है, j = 0 to n-1, यहाँ तक हम चले हैं और यहाँ पर हमने लिखा है CAJ +1 को वैल्यू में हमने CAJ में डाल लिया है। ये बिल्कुल भी आप इसको बताते हैं हम क्या करना है। तो नेक्स्ट जो है हमें स्टेप में बेसिकली क्या करना है कि हम यहाँ पर जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं एरे ए में, उसमें हमें उसकी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करके हमें इसमें लिखना है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि उसकी ऑकरेंसेस कितनी है, कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो कितनी बार ऑकर हुआ है वो हमें इसमें नोट डाउन करना है। अंडरस्टैंड? ठीक, तो ये हमारा जो एरे है इसमें हम नोट डाउन करते जाएंगे। हम इसको जो है लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स करना है, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ए एरे को अब हमने ए को ट्रैवर्स करा, हमें दिखा 2। ठीक है, तो 2 वाली जो लोकेशन है यहाँ पर 0 था, इसको हम +1 कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है, अब उसके बाद आपको 3 मिला। अब 3 वाली लोकेशन C3 पर, अंडरस्टैंड, ये 3 मिला है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर C3 पर आपको ऐड 1 कर देना है। तो C3 पे हमने 1 ऐड कर दिया। फिर आपको 1 मिला तो C1 पे आपको 1 ऐड कर देना है। फिर से आपको 2 मिला तो अब हमें क्या करना है, C2 पे 1 ऐड करना है। C2 पे पहले +1 था, अब कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अगेन आपको 1 मिला तो C1 पे जाके आप +1 कर देंगे। अंडरस्टैंड, लाइक दिस। तो ऐसे जब हम +1 करते जाएंगे और पूरा ए एरे हमारा ट्रैवर्स हो जाएगा तो हमारे पास सी एरे में सारी वैल्यूज आ जाएगी कि पर्टिकुलर एक जो वैल्यू है वो कितनी बार ऑकर हुई है। तो 0 कितनी बार ऑकर हुआ है, 2 टाइम्स। 1 कितनी बार ऑकर हुआ है यहाँ पर, 3 टाइम्स। 2 कितनी बार ऑकर हुआ है यहाँ पर, 2 टाइम्स। 3 ऑल्सो 2 टाइम्स एंड 4 ओनली 1 टाइम। तो यहाँ पर हमारा इस तरीके से ये फ्रीक्वेंसी एरे क्रिएट हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो बेसिकली इस स्टेप में हम यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी एरे क्रिएट कर रहे हैं। इन दिस स्टेप CAJ, AJ की वैल्यू मतलब A0,
A0 पर क्या वैल्यू है? A0 पे 2 वैल्यू है, 2 पर हमने क्या रखा यहाँ पर? C2 प्लस 1। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से हम वैल्यूज को प्लस करते जाएंगे और यहाँ पर हमारा एरे जो है इस तरीके से बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें इस C ही एरे को और ट्रांसफॉर्म करना है और यहाँ पर हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को स्टोर करना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब कि देखिए यहाँ पर हमें प्रीवियस वैल्यू और जो हमारी वैल्यू है करंट वैल्यू, उन दोनों को ऐड करके हमें इसमें रखना है। क्या मतलब है इसका? देखिए ये हमारा एक पर्टिकुलर एरे है C और अब हम इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला एरे बनाएंगे। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए अब अगेन वी आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म दिस C एरे। तो ये 2 को तो हम एज इट इज रखेंगे, आप एल्गोरिथम में चेक कर सकते हैं, हमने इसको 1 से स्टार्ट करा है, तो यहां से 3 प्लस 2 विच इज 5। ठीक, अब ये 2 प्लस 5 7, 2 प्लस 7 9 एंड 1 प्लस 9 इज 10। इस तरीके से हम इसको करते चले गए और ये हमारा फाइनल C एरे आ गया। अंडरस्टैंड? तो दिस इज आवर फाइनल C एरे। और इसके बाद अब हमें एक और यहाँ पर एरे बनाना है विच इज B एरे। ठीक है, B एरे जो होगा वो हमारा फाइनल एरे होगा जिसमें कि हम सॉर्टेड एलिमेंट्स को रखने जा रहे हैं। और इसकी स्टेप्स क्या होगी? बेसिकली हम पहले A में जाएंगे और A को हम ट्रैवर्स करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब बैकवर्ड ट्रैवर्स करना है हमें इसको। और बैकवर्ड ट्रैवर्स करके हमें क्या करना है, हमें उसके जो रेफरेंस में उसके पर्टिकुलर एसोसिएटेड जो यहाँ पर C में वैल्यूज हैं उसके थ्रू हमें उसकी लोकेशन का पता लगाना है। कैसे लगाएंगे? देखिए इसकी इंडेक्सेस हमने लिख दिए हैं 0 1 2 3 4। बेसिकली हमें ये अब B एरे हम लेते हैं। तो ये हमारा B एरे हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अंडरस्टैंड? अब हमें क्या करना है, ये जो स्टेप है देखिए ये पर्टिकुलर स्टेप, यहाँ पर हमें n-1 से 0 तक जाना है और ai जो वैल्यू है वो किस में रखनी है हमें? ये देखिए b c a i -1। ठीक है, देखने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है लेकिन ये है बिल्कुल इजी। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये है B, फिर C, फिर A, फिर I। ठीक है, -1 इक्वल टू हमने क्या रखा है? AI। और साथ में हम एक वैल्यू माइनस भी करते जा रहे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये बेसिकली इसका लॉजिक है। इसमें हमें क्या करना है, देखिए पहले हमने इसको ट्रैवर्स करना शुरू किया। इसमें पहला एलिमेंट है 1। ठीक है, तो ये AI मतलब A9 पर हम गए तो A ये वैल्यू हो गई 9। ठीक है, अब A9 क्या है? 1 है। ठीक है, अब C1 कितना है? अब यहां पर आ गया देखिए C1। C1 कितना है? C1 इज 5। 5 - 1 करिए, आपको क्या मिल गया? 4। B के 4 में जाइए। B के 4 में आपको क्या रख देना है? AI। AI कितना था? 9। AI की वैल्यू वाज लाइक A9 की वैल्यू थी 1, तो यहां पर आ गया 1। तो ये यहाँ 1 कहां पर आ जाना चाहिए? B4 पे। अंडरस्टैंड? ये इसका बेसिकली लॉजिक है। यहाँ पर हम जो है ये जो हमारा C एरे है ये हमें बेसिकली लोकेशन बताता है कि हमारा जो एक पर्टिकुलर एलिमेंट है वो फाइनल एरे की कौन सी लोकेशन में आना चाहिए। या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जैसे अगर हम 1 देखते हैं और इसमें हम 5 देखते हैं, इस वैल्यू को -1 करिए, आपको मिल जाएगा 4। इसका मतलब ये है कि ये 1 जहां पर हम रखेंगे, ये पर्टिकुलर 1, उसके आगे आपके पास 4 एलिमेंट और होंगे। अंडरस्टैंड? फिर यहाँ पर 1 आएगा। ऐसे भी हमें समझ में आ रहा है, देखिए यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, क्योंकि 0 2 बार आया है। फिर उसके बाद में 3 बार 1 आएगा, 1 1 1। अंडरस्टैंड? तो अगर हम इस 1 की बात करें तो इसके पहले कितने और एलिमेंट्स आएंगे? 4। तो 4 की जगह छोड़कर हमें 5वीं जगह पे इसको हमें रख देना, 1 2 3 4 5। अंडरस्टैंड? ठीक, इसी तरीके से 7 है, इसका मतलब क्या है? आगे 6 की जगह छोड़ करके हमें यहाँ पर ये वैल्यू रख देनी है। अंडरस्टैंड? ठीक है,
तो ये इस तरीके से काम करता है। इसके बाद हमें क्या करना है कि जब हम ये 1 की वैल्यू यहाँ पर रख चुके हैं तो 1 के रेफरेंस में जो यहाँ पर सी में लिखा हुआ है उसको भी आप क्या करेंगे -1 कर देंगे, क्योंकि अगला 1 यहाँ नहीं आएगा, अगला 1 उसके एक लोकेशन पहले आएगा, तो इसको हम चेंज करके 4 कर देंगे। दैट्स वाई हम यहाँ पर ये इसको माइनस भी करते जा रहे हैं, CAI इक्वल टू CAI -1, इसीलिए हम इस वैल्यू को -1 करते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये कैसे होगा, यहाँ पर हम देखते हैं तो ये 1 की लोकेशन हमें मिल गई थी B4, तो हम इसको B4 पे रख देंगे। अंडरस्टैंड। अब आगे हम नेक्स्ट इसको आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोकेशन देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब हम I की वैल्यू डिक्रीमेंट करेंगे। I की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस बार 8। ठीक है, दिस टाइम I इज 8, तो ये हो गया A8। A8 कितना है 0। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, A8 इज 0, ये A8 इज 0। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, C0। C0 कितना है, C0 इज 2, 2 - 1 कितना आया 1, B1, B1, B1 पे क्या जाएगा 0, ये वाला। ठीक है, B1 पे ये वाला 0 चला गया। ठीक है, एक बार और देखते हैं हम लोग, जिससे आपको ये पूरा अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाए। ठीक है, एक और वैल्यू हम देखते हैं। ठीक है, और देखिए इसको हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसको भी हमें माइनस करते जाना है सेम स्टेप में। ठीक है, तो यहाँ पर भी अब हम माइनस कर देंगे और यहाँ पर कितना हो जाएगा, नाउ इट विल बिकम 1, डिक्रीमेंट हो जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट इज, अब ये हो गया 9, 8, A7। A7 कितना है, A7 इज 3, यहाँ पर भी आ गया 3। ठीक है, A7 इज 3। C3, C3 कितना है 9 है, 9 - 1 करा कितना मिला आपको 8, मतलब कि B8। B8 पर क्या जाएगा 3। ठीक है, B8 पर हम रख देंगे 3। और अगर वैसे भी आप देखें तो B8 पर अगर आप देखें इस तरीके से, तो क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए, यहाँ पे 0 0, यहाँ 1 1 1, यहाँ पे 2 2, यहाँ पे 3 3 और यहाँ पर 4। अंडरस्टैंड। तो ऐसे 1 बाय 1 हम इसको ट्रैवर्स करते जाएंगे। पहले एरे A में जाना है, फिर A से C में जाना है, फिर C से B में जाना है, और इस तरीके से वैल्यू इसमें रखते जाना है, और बाद में यहाँ से भी हमें इसको माइनस करना है। देखिए यहाँ पर हम ऑलरेडी 8 लोकेशन पे रख चुके हैं, इसलिए इसको भी माइनस करके हम यहाँ पर क्या कर देंगे 8 कर देंगे। ठीक है, दैट्स ऑल। ये सारी स्टेप्स बस ये आपको करते जाना है और ये सॉर्टिंग जो है वो 1 बाय 1 होती जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमने राइट टू लेफ्ट ही क्यों ट्रैवर्स करा, हमने लेफ्ट टू राइट क्यों नहीं ट्रैवर्स कर दिया। और दूसरी चीज, हमने फ्रीक्वेंसीज हमें पता चल गई थी कि 0 2 बार है, तो हमें डायरेक्टली हमें से B को आगे से भर देना चाहिए था, 0 0 1 1 1 2 2 2, इस तरीके से भी तो हम भर सकते थे। ठीक है, तो इन सब चीजों का आंसर यही है कि ये जो है राइट टू लेफ्ट करने की वजह से ही ये हमारी जो काउंटिंग सॉर्ट टेक्निक है वो स्टेबल सॉर्ट है, क्योंकि तभी हमारा जो ये ऑर्डर है ये प्रिजर्व रहेगा कि बाद वाला 3 बाद में आएगा और पहले वाला 3 पहले आएगा। तो इसकी जो ये स्टेबिलिटी, स्टेबल सॉर्ट, इसको मेंटेन करने के लिए, ये फीचर मेंटेन करने के लिए हम इसको राइट टू लेफ्ट सॉर्ट करते हैं। अंडरस्टैंड। और दूसरा रीजन ये कि हम क्यों नहीं इसमें जो है ऐसे ही इसको फिल कर देते हैं 0 0 1 1 इस तरीके से। सिंपल हम सी वाला फ्रीक्वेंसी एरे चेक करें और उसके अकॉर्डिंग हम इसको भरते चले कि अच्छा 0 2 बार आया तो हम 2 बार भर दें, 1 3 बार आया तो यहाँ पे 3 बार भर दें। लेकिन हम इसको इस तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार जो ये कीज और एलिमेंट्स होते हैं, एक्चुअली हम इन एलिमेंट्स को नहीं सॉर्ट करना चाहते, बल्कि इनसे जुड़े हुए ऑब्जेक्ट्स को सॉर्ट करना चाहते हैं। हो सकता है कि ये कोई ऑब्जेक्ट हो और ऑब्जेक्ट की ये कोई की हो, अंडरस्टैंड, और बेसिकली हम उस पूरे रिकॉर्ड को सॉर्ट करना चाहते हो। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से हम ये इसको इस तरीके से सॉर्टिंग परफॉर्म करते हैं। अंडरस्टैंड। सो दिस वाज बेसिकली द काउंटिंग सॉर्ट। और ये देखिए ये इसका एल्गोरिथम है जो हमने पूरा अभी इसको सॉल्व कर लिया है, और इसके बाद अब हम करेंगे इसका सी में इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है,
और अगर आपको इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए जहां पर कि आपको पूरा कोड भी मिल जाएगा और ये एल्गोरिथम भी मिल जाएगा, वहां से आप इजीली नोट्स कॉपी कर सकते हैं। उसमें और भी कंटेंट है, फीचर्स है। तो जो है आपको लॉग इन करना पड़ेगा www.lectureloops.com पे। वहां पर लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करूंगी। और देखिए यहाँ पर हमने एलिमेंट्स ले लिए हैं जो हमने एग्जाम्पल में लिए थे। तो यहाँ पर ए एरे हमने इनिशियलाइज कर दिया है और एक बी एरे जिसमें हम सॉर्टेड फॉर्म में रखेंगे और सी हमारा फ्रीक्वेंसी एरे है। ठीक है, ये वैल्यूज भी हमने यहाँ पर इनिशियलाइज कर दी है। के की रेंज जो है वो 4 है एंड हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 10। ठीक है, तो अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना था, हमारा जो फ्रीक्वेंसी एरे था उसको हमें इनिशियलाइज करना था। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग लूप लिखना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो इट विल बी लाइक फॉर आई ले लेते हैं हम, आई इक्वल टू 0, फिर हो जाएगा आई लेस देन इक्वल टू के एंड देन आई प्लस प्लस, और इसको हम लेकर आते हैं ऐसे, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सी आई हमें 0 कर देने हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं हम इसको। तो ये हो गया इक्वल टू 0 एंड दैट्स ऑल। ठीक है, एक्सक्यूज मी। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर एक और लूप लेंगे जिसमें कि हमको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके रखते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पूरा एरे जो है वो ए वाला एरे जो है उसको ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो हमारा ये जे का लूप जो चलेगा वो चलेगा लेस देन एन तक। ठीक है ना, क्योंकि हमें सारे एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी 1 बाय 1 कैलकुलेट करके उसको हमें इंक्रीमेंट करते जाना है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, राइट। ठीक, तो ये हो गया। अब इसके लिए हमें क्या करना है, बेसिकली सी एरे में हमें इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, सी ए जे को, ठीक, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का जो करस्पॉन्डिंग इंडेक्स है उसको हमें इंक्रीमेंट करना है। कैसे इंक्रीमेंट करेंगे हम, वापस से ये लिखेंगे सी ए जे और इसको हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे +1 से। अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये हो गया लाइक दिस, और इसको हमें क्या करना है, +1 एंड डन। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी सारी फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी। इसके बाद हमें क्या करना है, ये हमारा जो उसके बाद हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए क्या लॉजिक लिखना होगा, हम इसको ले जाएंगे i इक्वल टू 1। ठीक है, 1 से स्टार्ट करना है। इस बार हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। देखिए किसमें किसमें कैलकुलेट करनी है हमें, सी वाले एरे में। तो ये हमारा k तक चलेगा और i प्लस प्लस। ठीक, इसमें हमें क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर लिख देंगे सी, जो हमारा एरे है i, इसकी वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, इसकी वैल्यू हो जानी चाहिए सी आई -1 और प्लस हमें क्या करना है, सी आई, प्रीवियस एलिमेंट की जो वैल्यू है उसमें हमें ऐड कर देना है हमारी करंट एलिमेंट की वैल्यू को। अंडरस्टैंड। तो ये हो गया हमारा सी आई -1 और सी आई। इस तरीके से ये हमारा जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट कर ली। इसके बाद अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमें जो है हमारा जो मेन सॉर्टिंग वाला लॉजिक है जिससे हम बी में फिल करेंगे अपने एलिमेंट्स को, ए से ट्रैवर्स करते जाएंगे। अब आपको ध्यान होगा कि हमने बोला था कि इसको हमें जो है राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स करना है, इसलिए ये n-1 से चलेगा और n-1 से जाकर ये चलेगा हमारा i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक, और इसमें हमें i माइनस माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हम इसको बैकवर्ड्स ट्रैवर्स कर रहे हैं। ठीक है, रीजन भी मैं आपको बता चुकी हूँ क्यों हम ट्रैवर्स कर रहे हैं। अब इसमें क्योंकि हमने लोकेशन 0 से स्टार्ट करी है इसलिए इसमें हमको -1 करना पड़ेगा। अगर आप चाहे तो आप इसमें 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपकी ये वाली स्टेप जो है वो जो -1 वाली है वो आपकी स्टेप चली जाएगी और ये आपको नहीं करनी पड़ेगी। बट मैंने इसको 0 से स्टार्ट किया है इसलिए यहाँ पर मुझे ये -1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सी ए आई लेकर के इसकी वैल्यू हमें -1 कर देनी है, जो मैंने m में ले ली है फॉर सिंप्लिसिटी। इसको चाहे तो हम उसके अंदर भी लिख सकते हैं, बट एक सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने ये कर दिया है, एक वेरिएबल ले लिया है bm। ठीक है, अब इसमें हमें क्या डालना है, ai। ठीक,
अंडरस्टैंड। तो ये जो CAI-1 है ये आपको वो पर्टिकुलर लोकेशन देगा बी एरे की जहां पर कि आपको AI को स्टोर करना है। अंडरस्टैंड, ठीक। आई मतलब एक पर्टिकुलर हम एरे को जैसे हमने ट्रैवर्स करना शुरू किया तो 9 अगर आया तो 9 से हमने स्टार्ट करा, 9 पे जो भी वैल्यू रखी है, सपोज यहाँ पर जैसे कि 1 रखी हुई है तो 1 पे हम गए, ठीक है, A1 पे हम गए, A9 पर हम गए, हमें मिला 1, फिर हम C1 पे गए, C1 पे जो भी वैल्यू स्टोर है, सपोज 2 स्टोर है तो 2 - 1 हमने कर दिया तो ये हो गया 1, तो M की वैल्यू 1 हो गई। तो B1 पे हमें ये पर्टिकुलर एलिमेंट जो 1 है उसको हमें स्टोर करना है जाकर के, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि जो हमने जहां पर अभी हमने वैल्यू रखी है उसको हमें अपडेट करना पड़ेगा, और अपडेट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको -1 करते चले जाएंगे। अंडरस्टैंड, तो ये हो जाएगा CAI जो है इसको हमें -1 करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे नेक्स्ट वैल्यू जब आएगी तो उसकी लोकेशन भी हमें सही सही मिल जाए, ठीक है, क्योंकि उस पर्टिकुलर लोकेशन पर तो हम डेटा रख ही चुके हैं। नेक्स्ट लोकेशन, नेक्स्ट पे जब हम रखेंगे तो उसके एक पहले वाली लोकेशन पर हम वो पर्टिकुलर डेटा को रखेंगे, इसलिए इसको हम माइनस करेंगे। अंडरस्टैंड, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। और इसके बाद में हमें इसको सिंपली जो है वो प्रिंट कर देना है। तो हम सॉर्टेड एरे 0 0 1 1 1 2 2 3 3 4 4 3 3 4, तो इस तरीके से हमें ये पूरा सॉर्टेड एरे मिल गया है विद द हेल्प ऑफ काउंटिंग सॉर्ट। Thank you very much. Please subscribe to my channel and please